नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फास्ट सिंगलर में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में, जिसे राजस्थान की गेटवे ऑफ सिटी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल फास्ट सिंगलर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारा आने वाला वीडियो है वो आपको प्राप्त हो उसके सबसे पहले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान के मानचित्र में जो हनुमानगढ़ ज़िला है वो किस स्थान पर है। तो यह राजस्थान के उत्तर में स्थित है, जिसकी सीमा है वो गंगानगर, चूरू, बीकानेर से लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब, हरियाणा से लगती है। तो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। हनुमानगढ़ है वो राजस्थान के उत्तर में स्थित है। यह 312 किलोमीटर की दूरी पर चंडीगढ़ से है। हनुमानगढ़ के निकटतम जो हवाई अड्डा है वो पूरे देश में मुंबई, दिल्ली और अन्य प्रमुख महानगरों से दैनिक उड़ानों के साथ जुड़ा है। जयपुर, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ और जोधपुर से सड़क के माध्यम से हनुमानगढ़ के लिए बसें हैं वो राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ की सामान्य जानकारी के बारे में दिया गया है। तो हनुमानगढ़ का क्षितिज है वो जो ज़िला है वो 12 जुलाई 1994 को गंगानगर जोन से अलग होकर राजस्थान राज्य के 31वें ज़िले के रूप में बना था। बैंक के संभाग के गंगानगर के अधिकारी संग्रिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, राउतसर, नौहर और भादरा को हनुमानगढ़ के नव संस्था में शामिल किए गए। घग्गर नदी के उत्तर में हनुमानगढ़ नगर है और दक्षिण में हनुमान जी का निवास स्थान है। हनुमानगढ़ पहले भाटी राजपूतों का राज्य था। भाटी राजा भूपत ने 1295 ईस्वी में यह किला बनवाया था। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी नहर निकाली गई है। वहीं राजीव पैलेस जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। बहुत ही सुंदर जगह है। हनुमानगढ़ में तहसील हैं वो इस प्रकार हैं: संग्रिया, पीलीभंगा, टिब्बी, राउतसर, नौहर, भादरा। हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर दुर्ग भी बना हुआ है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। वर्तमान में यह एक खंडरों का रूप ले चुका है।
भटनेर है वो भट्टी नगर का अपभ्रंश है तथा उत्तरी सीमा का प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भटनेर किला या हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किले का महत्व है वो इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अकबर ने अपनी आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया था। और समय और युद्ध के विनाश का सिनातान के सामना किया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यह ऐसी ताकत थी कि सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अंत में वर्ष 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। किले के कई दृढ़ और शानदार द्वार हैं। यहाँ पर भगवान शिव और भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर भी है। इसके ऊंचे ढलान तथा दरबार तक घोड़ों के जाने के लिए संकड़े रास्ते बने हुए हैं। हनुमानगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक मूल रूप से भटनेर के नाम से पहचाना जाने वाला शहर है। दिल्ली से है वो 369 किमी दूर तथा जयपुर से 405 किलोमीटर दूर है। कभी यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था। इस क्षेत्र में खुदाई में एक प्राचीन युग से संबंधित मानव इतिहास के महत्व की कुछ महान आश्चर्यजनक कलाकृतियों का पता चला है। शहर को कृषि बाजार भी कहा जाता है, जहां कपास और ऊन हाथकरघों पर बने बुने और बेचे जाते हैं। भटनेर किला हनुमानगढ़ का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है, जिसका इतिहास हजारों वर्षों भी अधिक पुराना है। भाटी वंश के राजाओं के प्रदेश हनुमानगढ़ को मूल रूप से भटनेर कहा जाता था, पर जब बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने शहर को जीत लिया तब उन्होंने इसे हनुमानगढ़ नाम दिया, क्योंकि शहर को मंगलवार को जीता गया था और ये दिन हिंदू भगवान हनुमान का वार होने से बेहद शुभ माना जाता है। हनुमानगढ़ क्षेत्र इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक अटूट हिस्सा था। दिल्ली मुल्तान राजमार्ग पर अपने स्थान के कारण भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था, क्योंकि मध्य एशिया, सिंध और काबुल के व्यापारियों ने दिल्ली और आगरा के माध्यम से भटनेर की यात्रा की थी। इस क्षेत्र में खुदाई करने पर प्राचीन युग की कई कलाकृतियों, सिक्कों और यहाँ तक कि इमारतों के अवशेष मिले हैं। हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन है तथा यहाँ से सभी शहरों के लिए ट्रेनें हैं वो उपलब्ध हैं। आगे है कालीबंगा, ये भी हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सिंधु नदी की घाटी पर बना यह क्षेत्र पुरातत्व संपदाओं को प्रदर्शित करता है। यह तहसील पीलीबंगा में कालीबंगा एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। कहते हैं कि 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पाकालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। ये अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित हैं। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पाकालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं। यहाँ पर 1983 में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है।
जिसे 1961 से 69 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, जिनमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल और शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित हैं। तो आप इस स्थान पर भी जा सकते हैं। आगे है गोगामेड़ी, जो कि नौहर तहसील में है। यहाँ पर गोगा जी की पूजा होती है। आप देख सकते हैं कि जाहिर वीर गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो ददरेवा नामक स्थान है, जो कि चूरू में है। गोगामेड़ी में ऊँटों का मेला भी लगता है। श्री गोगा जी मंदिर है। इस मंदिर को हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं। हिंदू है वो गोगा जी को गोगा जी देवता तथा मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ से इसकी दूरी है वो 120 किलोमीटर है, जहाँ पर गोगा जी का मंदिर स्थित है। किंवदंती प्रचलित है कि गोगा जी एक महान योद्धा थे जो आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करते थे। उन्हें नागों के सांपों के भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के स्थापत्य में मुस्लिम और हिंदू शैली का समन्वय एक प्रमुख विशेषता है। मंदिर है वो अद्भुत नक्काशियों के साथ चित्रित है, जिसमें अशोक की पीठ पर हाथ में बर्छा लिए हुए गोगा जी की एक सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें उनकी गर्दन के चारों ओर एक नाग है। सभी धर्मों के लोग विशेष रूप से गोगामेड़ी पर्व के दौरान मंदिर में जाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष भादवा शुक्ल पक्ष की नवमी यानी कि जुलाई अगस्त को मेला लगता है, जिसमें भक्त लोग पीले वस्त्र पहनकर मीलों दूर से दंडवत करते हुए आते हैं। आगे है माता भद्रकाली का मंदिर, ये भी हनुमानगढ़ में है। यह हनुमानगढ़ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। माता भद्रकाली का मंदिर गगन नदी के तट पर स्थित है। इस देवी का मंदिर है वो देवी दुर्गा के कई अवतारों में से एक को समर्पित है। बीकानेर के छठे महाराजा राम सिंह के द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में पूरी तरह लाल पत्थर से बनी एक प्रतिमा स्थित है। चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में यहाँ बड़ी धूमधाम से मेला भरता है। तो आज के वीडियो में हमने हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में बात की। तो आगे आने वाले वीडियो पर भी हम जल्द ही प्रत्येक ज़िला वाइज चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल फास्ट सिंगलर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।